दोस्तों, मैं हूं आकाश सिंह। स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल ITI स्टडी पॉइंट में। दोस्तों, मैं आपके लिए एक वीडियो थ्योरी की लेकर आया हूं आज, जो कि मैं बेसिकली आपको बताना चाहता हूं कि मैं गूगल मीट एप्लीकेशन पर अपने कॉलेज के ही स्टूडेंट को क्लास देता हूं। तो उनका ही कहना था कि सर कभी कभी हम काम होता है तो क्लास में नहीं जुड़ पाते हैं, तो आप यही वीडियो यूट्यूब पर भी बना दिया करें, जिससे कि हम कभी भी जब भी फ्री हों तो उसको देख सकें। तो उनके ही कहने पर हमने ये वीडियो बनाई है। तो जो भी स्टूडेंट है कि जब क्लास में नहीं जुड़ पाता है तो अपना बाद में जब भी टाइम मिले उसे ये वीडियो देख सकता है। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पर जो डेट भी पड़ी है इसमें उसी डेट की पड़ी है जब मैंने उसमें क्लास ली थी गूगल मीट एप्लीकेशन पर। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं कि जो हमारा टॉपिक क्या है। जो हमारा टॉपिक है वो है बाइस। प्रोडक्शन देंगे। ठीक है, जैसे कि जो बाइस होती क्या है, इसका काम क्या होता है, इसका हम मतलब क्या इसका यूज होता है। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन क्या होता है कि किसी भी कार्यशाला या वर्कशॉप में, अर्थात जैसे कि हम कोई भी जॉब बनाते हैं, ठीक है, तो हमें उसको पकड़ने की आवश्यकता होती है। तो हम जिस साधन का उपयोग करते हैं पकड़ने में या क्लेम करने में, उसे हम बाइस कहते हैं। जॉब को बाइस में बांधकर ऑपरेशन किए जाते हैं, जैसे कि विभिन्न ऑपरेशन किए जाते हैं। उसमें बांधकर बेंडिंग होती है, चिपिंग होती है, फाइलिंग होती है। ड्रिल मशीन में भी जॉब को बांधने के लिए बेंच वाइज या मशीन वाइज की आवश्यकता पड़ती है। तो उसमें बहुत से ऑपरेशन होते हैं, जैसे कि फाइलिंग है, चिपिंग है, रीमिंग है, टैपिंग है, सॉइंग है, बेंडिंग है। तो बाइस का जो होता है साइज उसके जॉ की चौड़ाई से लिया जाता है। बाइस का जो साइज होता है वो जॉ की चौड़ाई से लिया जाता है। इसके बाद इसके होते हैं पार्ट्स। इसके पार्ट्स कौन कौन से हैं? इसके पार्ट्स होते हैं फिक्स जा, मूवेबल जा और हार्ड जा। तो फिक्स जा होता है जो वो एक जगह पर ही फिक्स रहता है। मूवेबल जा होता है जो आगे पीछे मूव करता है। हार्ड जा वह होते हैं जो जिन पे किसी भी जॉब को पकड़ा जाता है। ठीक है, उसके बाद जॉब प्लेटें होती हैं। जॉब प्लेटें जब यूज की जाती हैं हमें जब कोई भी फिनिश पार्ट को हमें पकड़ना होता है। उसके बाद स्पिंडल जो बना होता है ये माइल्ड स्टील का बना होता है, और इसका जो इसके ऊपर स्क्वायर चूड़ियाँ कटी होती हैं वो स्क्वायर चूड़ियाँ होती हैं। बहुत ही क्वेश्चन हमारे एग्जाम में पूछा जाता है। उसके बाद में बॉडी जो पूरी संपूर्ण भाग होता है उसे हम बॉडी ही बोलते हैं। बॉडी जो बनी होती है वो कास्ट आयरन की बनी होती है। उसके बाद है हैंडल जो होता है माइल्ड स्टील का होता है, यही से पूछा जाता है। उसके बाद गाइड नट या बॉक्स नट। जो गाइड नट या बॉक्स नट होता है या फास्फोरस, ब्रोंज या टूल स्टील का बनाया जाता है। उसके बाद स्प्रिंग होता है, वाशर होता है। कभी कभी स्प्रिंग या वाशर के टूट जाने पर बेंच वाइस ख़राब हो जाती है। ठीक है, तो ये हो गई बाइस। उसके बाद में इसका मटेरियल हमने पहले ही बताया कि बॉडी जो होती है वो कास्ट आयरन की बनी होती है। उसके बाद में हमारा स्पिंडल माइल्ड स्टील का बना होता है, और हैंडल वो भी माइल्ड स्टील का बना होता है। उसके बाद में 22 एसेसरीज़ का मतलब होता है कि जैसे कि तैयार जॉब को पकड़ने के लिए 22 उपसाधक जो साधन हम तैयार जॉब को पकड़ने में यूज करते हैं। जैसे कि मुलायम जबड़ों का प्रयोग किया जाता है जो कठोर जबड़ों पर एल्यूमिनियम के बने होते हैं। ये तैयार जॉब की सतह को पकड़ने के कारण होने वाली क्षति से बचाते हैं। जैसे कि अगर हम हार्ड जॉब का प्रयोग करेंगे तो उसमें हम जब भी प्रेशर देंगे, बांधेंगे जॉब को, तो उसमें उसके निशान आ जाएंगे। लेकिन जो मुलायम जबड़े होते हैं उनका यूज फिनिश्ड पार्ट को पकड़ने में ही यूज होता है। उसके बाद हमारे टाइप्स ऑफ बाइस हैं। टाइप्स ऑफ बाइस में सबसे नंबर 1 पे हमारी है बेंच वाइस है। बेंच वाइस सबसे ज़्यादा यूज की जाती है। सबसे पहले तो बेंच नाम से इसका पता चलता है कि बेंच वाइस होती क्या है। बेंच कार्यों के लिए प्रयुक्त होने वाली बाइस बेंच बाइस होती है। ठीक है, बेंच कार्यों के लिए प्रयुक्त होने वाली बाइस बेंच बाइस होती है। बेंच बाइस जो होती है इसे इंजीनियर बाइस के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, और ये ढलवे लोहे की बनी होती है। ढलवा लोहा या ढलवा स्टील की बनाई जाती है। इसका जो उपयोग होता है फाइलिंग, सॉइंग, थ्रेडिंग जैसी संक्रियाओं में किया जाता है। उसके बाद में 2 नंबर पे हमारी है क्विक रिलीजिंग बाइस। ठीक है, 2 नंबर पर जो बाइस है वो क्विक रिलीजिंग बाइस है। तो इसमें क्या खास बात है, ये वैसे तो साधारण बेंच वाइस की तरह होती है,
लेकिन इसके जो चल जबड़े होते हैं उनको खोलने के लिए, चल जबड़े का मतलब मूवेबल जॉ को खोलने के लिए एक ट्रिगर या लीवर लगा होता है। तो ट्रिगर को दबाने पर यह नट को अलग कर देता है। ठीक है, यह ट्रिगर को दबाने पर नट को अलग कर देता है और जिससे स्क्रू और चल जबड़ों को शीघ्र से किसी भी इच्छित स्थान पर सेट किया जा सकता है खोल के। ठीक है, इसके बाद 3 नंबर पे हमारी टूल मेकर्स वाइस है। टूल मेकर जो बाइस होती है वो भी हमारी माइल्ड स्टील की बनी होती है। दोस्तों, जिस बॉडी का जो मटेरियल है मैं अलग से बता रहा हूँ वो थोड़ी सी अलग बाइस होती हैं। इनमें यही पूछा भी जाता है कि इस बाइस का मटेरियल किस पदार्थ का बना होता है। ठीक है, तो जो मैं मटेरियल अलग से बता रहा हूँ वो अलग ही होगा। वैसे तो अगर जनरली पूछा जाए कि बाइस किस मटेरियल की बनी होती है तो आप कहेंगे कास्ट आयरन की बनी होती है, जिसे हिंदी में बोलते हैं ढलवा लोहा। अगर मैं किसी अलग स्पेशल मटेरियल का नाम लेता हूं तो वो अलग से बनती है। जैसे कि टूल मेकर्स बाइस है, ये माइल्ड स्टील की बनी होती है जिसका उपयोग होता है छोटे जॉब कार्यों को पकड़ने में किया जाता है। जिस पर जैसे कि ड्रिलिंग कार्य है, सबसे ज़्यादा ड्रिलिंग मशीन पर यूज होती है। ठीक है, अथवा समतल प्लेट पर छोटे जॉब को चिन्हन मतलब मार्किंग में यह उपयोग किया जाता है। ये परिशुद्ध रूप से मशीनन की हुई होती है। ठीक है, ये जैसे कि ये बिल्कुल एक्यूरेट में मशीन की हुई होती है। ठीक है, उसके बाद में हमारी हैंड वाइस है। हैंड वाइस को जैसे हम इसे हिंदी में दस्ती वाइस भी बोलते हैं। हैंड वाइस जैसे कि नाम से पता चलता है कि हैंड वाइस हैंड से पकड़ी जाती है। ठीक है, जैसे दस्ती वाइस भी बोलते हैं। जो कभी कभी दोस्तों एग्जाम में हिंदी में आप लोग क्वेश्चन देखते हैं तो दस्ती वाइस लिखा होता है तो आपको समझ में नहीं आता। किसी भी पार्ट या टूल का हिंदी अंग्रेजी दोनों में आप नाम ज़रूर याद करें। ठीक है, तो दस्ती बाइस का जो उपयोग होता है वो मोस्टली छोटे छोटे कार्यों के लिए होता है, क्योंकि इनको हम इस बाइस को हाथ में पकड़ के यूज करते हैं। जैसे कि रिवेट है, स्क्रू है, की मतलब कुंजी है या छोटी ड्रिल आदि को पकड़ने में किया जाता है, जिन्हें हम बेंच अथवा अन्य बड़ी बाइसों के द्वारा पकड़ना सुविधाजनक नहीं होता या नहीं पकड़ सकते, पॉसिबल नहीं होता है। ठीक है, तो इस पर क्या होता है, स्क्रू पर एक बिंग नट जो हेक्सा फ्रेम में लगा था उसी की तरह बिंग नट, जैसे उसे फ्लाई नट भी बोलते हैं, वो लगा हुआ था। उसी के द्वारा इसको हाथ से ही खोला या बंद किया जा सकता है, एडजस्ट किया जा सकता है। ठीक है, तो इसकी लंबाई होती है वो 125 से 150 mm होती है। ठीक है, और इसकी जो जबड़े की चौड़ाई होती है वो 40 से 44 मिलीमीटर तक होती है। ठीक है, उसके बाद में आपकी यहाँ पे है सुवेबल बाइस। ठीक है, यहाँ पे सुवेबल बाइस। तो सुवेबल बाइस होती है, इसको क्षैतिज तल पर ग्रेजुएटेड डिस्क की सहायता से किसी भी इच्छित कोण पर सेट किया जाता है। ठीक है, क्षैतिज आप समझ सकते हैं, क्षैतिज को हम हॉरिजॉन्टल बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद 6 नंबर पे यूनिवर्सल बाइस। ज़्यादातर सुवेबल या यूनिवर्सल बाइस से ज़्यादातर एग्जाम में क्वेश्चन नहीं होता, लेकिन हमें सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ना पड़ता है। ठीक है, तो यूनिवर्सल बाइस भी होती है, क्षैतिज तथा ऊर्ध्वाधर तल में किसी भी इच्छित कोण पर सेट की जा सकती है। इसमें दोस्तों एक डिस्क बनी होती है जिसपे डिग्री के निशान दिए होते हैं। ठीक है, उसके बाद में आपकी यहाँ पे है मशीन बाइस। ये भी एक इम्पोर्टेंट बाइस है। मशीन बाइस का जो प्रयोग होता है ड्रिलिंग, मिलिंग या शेपिंग मशीन पे किया जाता है। दोस्तों, जब हम ड्रिलिंग जॉब पर ड्रिलिंग करते हैं तो मशीन बाइस में ही बांध के करते हैं। ठीक है, उसके बाद में 8 नंबर पे फिक्स या प्लेन बाइस। ठीक है, फिक्स या प्लेन बाइस बनावट में अधिक मजबूत होने के कारण इसे हैवी ड्यूटी कार्यों में उपयोग किया जाता है। ठीक है, उसके बाद में एक इम्पोर्टेंट बाइस और है जिसे हम पाइप बाइस बोलते हैं। पाइप बाइस के नाम से पता चलता है पाइप बाइस, इसका जो यूज होता है पाइप बाइस या पाइप कार्यों के लिए यूज होता है। जैसे कि जो पाइप होते हैं इनको बांधकर इसमें थ्रेडिंग वगैरह, चूड़ियाँ वगैरह बनाई जाती हैं डाई से, तो इसको हम बांधते हैं। या कोई भी बेलनाकार छड़ होती है जैसे या ट्यूब हुआ, कोई बेलनाकार चीज़ होती है, पाइप ही नहीं दोस्तों, बेलनाकार कोई चीज़ छड़ हो सकती है, तो उसको भी पाइप बाइस में हम बांध के काम में लेते हैं। ठीक है, तो पाइप बाइस में स्क्रू की चाल ऊर्ध्वाधर होने के कारण जबड़ा ऊर्ध्वाधर कार्य करता है। ठीक है, उसके बाद में एक और बाइस है 10 नंबर पर पिन बाइस। ठीक है,
पिन वाइज जो होती है, इसका सबसे इम्पोर्टेंट काम होता है कि इसे घड़ी साज यूज करते हैं। घड़ी साज का मतलब होता है जो घड़ियाँ रिपेयर करते हैं, ठीक है। पिन वाइज का प्रयोग छोटे कार्यों वाले या छोटे ब्याज वाले जॉब को पकड़ने में किया जाता है। एक सिरे पर वाइज को पकड़ने का हैंडल तथा दूसरे सिरे पर छोटे कॉलेट चक लगे होते हैं। चक में लगे जबड़ों के सेट जो होते हैं 3 होते हैं, ठीक है। इसमें घुमाकर ऑपरेट किया जाता है, ठीक है। इसका जो मोस्टली जो यूज होता है वो हम घड़ी में यूज करते हैं, ठीक है। जो इसका मोस्टली यूज होता है वो घड़ी में यूज करते हैं, ठीक है। तो दोस्तों आज के लिए इस टॉपिक में इतना ही था। तो आप हमें कमेंट करके बताइए कि ये वीडियो कैसे लगी है, और जो चैनल पे हमारे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, जिससे कि मैं आपके लिए और नई वीडियो बना सकूं। दोस्तों आपके लिए इंजीनियरिंग ड्राइंग में फ्री हैंड स्केच में इसी चैनल पर बहुत से डायग्राम पढ़ें, जैसे कि हैमर्स के बारे में, उसमें स्ट्रेट पिन हैमर, बॉल पिन हैमर, क्रॉस पिन हैमर और क्लॉ हैमर के बारे में डायग्राम पढ़े होंगे आप दोस्तों। जिसे भी अपनी प्रैक्टिस करनी है वो देख के प्रैक्टिस कर सकता है। और उसके बाद फ्लैट फाइल, ट्रेंगुलर फाइल और हाफ राउंड फाइल के डायग्राम पड़े हुए हैं दोस्तों। अभी इस चैनल पर बहुत सी नई नई वीडियो आएंगी, इसीलिए आप दोस्तों इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। हम थ्योरी भी कवर करवाएंगे और ड्राइंग भी कवर करवाएंगे। अभी जब रिज़ल्ट आया था अभी मई में 31 तारीख को शायद, तो उसमें बहुत से बच्चों की थ्योरी और ड्राइंग में बैक लगी हुई है। दोस्तों थ्योरी और ड्राइंग की बहुत ही अच्छे से तैयारी करें। सबसे मेन चीज़ तो थ्योरी होती है, उसके बाद में ड्राइंग, ठीक है। सबसे ज़्यादा हार्ड थ्योरी, उसके बाद में ड्राइंग ही आती है। तो ड्राइंग की प्रैक्टिस करें हमारे चैनल पर IT